आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जब महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, काम ढूंढ रहे थे, तब ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी एक एड फिल्म में एज ए मॉडल ब्रेक दिया। ये एड फिल्म इंपीरियल टोबैको कंपनी के लिए बनाई जा रही थी। इसी एड फिल्म को देखकर डायरेक्टर महेश कौल ने 1957 की फिल्म अभिमान में महमूद को एक छोटा सा रोल दे दिया। महमूद इस रोल के मिल जाने से जितने खुश थे उतने ही टेंस भी थे, घबराए हुए थे। महेश कौल से बहुत टेम्परामेंटल आदमी हुआ करते थे महेश जी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे और अगर कोई ठीक से काम नहीं करे तो पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी कर दिया करते थे। तो साहब इसी टेंशन में महमूद पहुंच गए अभिमान की शूटिंग पर। पहला दिन था, नर्वस भी थे, मन ही मन डरे हुए थे कि कोई गलती ना हो जाए और महेश कौल सब लोगों के सामने बेइज्जत ना कर दें। उनके इसी डर ने उनके आत्मविश्वास को इतना हिला के रख दिया कि वो सीन में अपने डायलॉग भूलने लगे। सिंपल सा सीन था कि उन्हें एक कप चाय लानी है और कुछ लाइंस बोलते हुए वो चाय दूसरे आर्टिस्ट को देनी है, मगर उनसे ये काम नहीं हुआ। कभी डायलॉग भूल जाते तो कभी कुछ और गलती कर बैठते, कभी सही मार्क के ऊपर नहीं आते। छोटे से सीन के बार बार रीटेक होते देख महेश कौल का पेशेंस खत्म हो गया और वो भड़क के गुस्से से महमूद पर चिल्लाते हुए बोले कि ये लड़का इस सीन के लायक नहीं, इसे चेंज करो। और इतना गुस्से में भरे हुए थे कि उन्होंने कहा अब शूटिंग कल करेंगे, आज के लिए पैकअप। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक न्यू कमर महमूद की क्या हालत हुई होगी। सबके सामने डांट और पैकअप का कारण बने। बहुत मायूस हो गए, बहुत हताश हो गए। लगा कि बस अभी शुरू हुआ ही नहीं करियर और खत्म होने जा रहा है। इसी डिप्रेशन में वो पहुंचे जॉनी वॉकर के पास। जॉनी वॉकर को महमूद गुरु मानते थे क्योंकि उन्होंने ही महमूद को गुरुदत्त से मिलवाया था और जॉनी वॉकर की ही वजह से महमूद को सीआईडी में रोल मिला था। जॉनी साहब मिले, महमूद ने अपने दिल की हालत बयान की, उस वाकया का जिक्र किया और रोने लगे। जॉनी वॉकर ने महमूद को शांत किया, हिम्मत बंधाई, हौसला बढ़ाया, समझाया कि रीटेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े स्टार रीटेक देते हैं। बहुत समझाया, बहुत प्यार के साथ। जॉनी साहब ने महमूद के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए अपने साथ गुजरे कुछ किस्से सुनाए होंगे। बताया होगा कि देख फला फला सीन में गुरुदत्त ने भी इतने टेक्स दिए थे, देवानंद से भी इतने टेक हुए थे, सबसे टेक होते वगैरह वगैरह। किसी तरह उन्होंने महमूद के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटाया और कहा कि कल जब जाओ तो सबकी चिंता छोड़ दे कि सामने कौन है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे मन लगाकर। और सेट पे पहुंचते ही महेश कौल से कहना कि मुझे एक मौका और दो, मैं इस सीन को करके दिखाऊंगा, फिर देख सब ठीक हो जाएगा। महमूद जॉनी वॉकर की बात को गांठ बांधकर अगले दिन सेट पर पहुंचे। महेश कौल से माफी मांगी, गुजारिश की कि एक मौका और दीजिए। महेश कौल ने मौका दिया और आप यकीन मानिएगा कि इस बार पहला टेक ही ओके हो गया। महेश कौल खुश हो गए और महमूद से कहा कि अगर इसी तरह मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इस इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ बन जाना पक्का है। महेश कौल की कही हुई बात सही साबित हुई। ये छोटे से रोल करने वाला महमूद बन गया बहुत बड़ा स्टार। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड के सेगमेंट में आज बात करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रिज सधाना की, जिन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद की बीवी, बेटी और बेटे पर गोली चलाने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना में बीवी और बेटी की मौत हो गई, सिर्फ बचा बेटा कमल सधाना। सधाना फैमिली की ये ट्रेजेडी का केस शेयर करूंगा आप सबके साथ थोड़ी देर में। जुड़े रहें मेरे साथ, सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।